इसका पहला चैप्टर है विलयन, उसको लेकर मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। और हर एक चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो उसके परिचय या उसकी परिभाषा से होती है। विलयन क्या है? देखिए, पूरा विलयन चैप्टर जो है आप तभी समझ पाएंगे जब आपके दिमाग में विलयन का चित्र बने। विलयन क्या है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले पदार्थ पढ़ना होगा। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, पदार्थ आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें आयतन है, वही पदार्थ। पदार्थों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो दो प्रकार से होता है। एक तो वो शुद्ध पदार्थ हो सकता है और एक कि वो अशुद्ध पदार्थ हो। अगर शुद्ध पदार्थ है तो भाई ये है कि वो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार से बना हो सकता है। उसमें घटक होंगे और घटक का निश्चित आयतन या निश्चित द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब घटक है तो घटक ऐसे भी हो सकते हैं कि एक ही प्रकार के घटक हो सकते हैं और दो या दो से अधिक हो सकते हैं। घटक एक प्रकार के भी हो सकते हैं और दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। अगर एक ही प्रकार के घटक हैं तो वो होता है तत्व, अगर दो या दो से अधिक हैं तो वो होता है यौगिक। ध्यान से सुनिए। फिर अशुद्ध पदार्थ की जब बात करते हैं तो अशुद्ध पदार्थ भाई अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ में कोई दूसरे पदार्थ आकर मिल गए हैं। वो निश्चित घटक नहीं हो सकते हैं लेकिन मिले हुए। अगर निश्चित घटक नहीं है, मिले हुए, तो हो सकता है कि वो समान रूप से मिले हों और हो सकता है कि वो विषमान रूप से मिले हों। अगर समान रूप से मिले हैं तो उनको कहा जाता है विलयन, और अगर विषमान रूप से मिले हैं तो उनको कहा जाता है मिश्रण। अब भाई समान रूप से देखिए परिभाषा निकल के आ रही है। ये वास्तव में क्या होंगे? पदार्थ किस प्रकार का? अशुद्ध किस प्रकार का? समान। तो विलयन की परिभाषा यही बनती है कि वे समान मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, वे समान मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक घटक पदार्थों से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। अब जब विलयन की बात आएगी तो विलयन में जो विलयन के घटक होते हैं कम से कम दो होंगे और ज्यादा से ज्यादा अनंत हो सकते हैं। अगर दो है तो भाई एक होगा विलयन और एक होगा क्या? विलायक। विलय जो न्यूनतम मात्रा में होता है भाई एक सॉल्यूशन होगा आपका, और विलायक जो अधिकतम मात्रा में होता है, ठीक है। अब न्यूनतम मात्रा की जब बात की जाएगी, ध्यान से सुनिए। जैसे हम बात कर लें पानी प्लस चीनी और आप बनाते हैं इसका शरबत, ठीक है ना। तो भाई चीनी हमारी जो होगी वो ठोस अवस्था में है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में। पानी द्रव अवस्था में है। जो शरबत बनेगा वो भी किस अवस्था में होगा? द्रव। लेकिन विलयन किसे कहेंगे? विलयन पानी को नहीं कहेंगे, विलयन कहेंगे शरबत को। तो विलयन की जो अवस्था है वो भी द्रव है और एक ऐसा घटक पदार्थ है जो द्रव अवस्था में है। तो विलयन की अवस्था और एक घटक पदार्थ की अवस्था अगर सेम है, जो अवस्था सेम है, बराबर है, उसी तरह की है, विलयन के प्रकार की है, तो उसे कहते हैं विलायक। और जो दूसरा घटक होगा उसे कहेंगे विलेय, जो कि विलीन होता है समान रूप से। बड़े दिन के बाद पढ़ा है यार।
वीडियो चल रहा है नहीं। अब बात करेंगे हम लोग विलयन के प्रकार की। विलयन के प्रकार की जब बात की जाएगी तो कुल 9 प्रकार के होते हैं विलयन, ठीक है। अब भाई बनता क्या है, विलायक प्लस विलेय तब जाकर बनता है विलयन। विलायक अगर देखिए अवस्थाओं में लिखना है, ठोस ठोस ठोस, ये विलायक हो गया। फिर विलायक हो गया द्रव द्रव द्रव, फिर विलायक हो जाए गैस गैस गैस। ये अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं जब आपका विलायक जो है वो ठोस अवस्था में है। ये 3 अवस्थाएं जब आपका विलायक द्रव अवस्था में है। ये 3 अवस्थाएं जब आपका विलायक गैस अवस्था में है। अब अगर ठोस अवस्था में हम ठोस विलयन घोल दें तो जो विलयन बनेगा उसका नाम होगा ठोस ठोस विलयन। जब हम ठोस अवस्था में द्रव अवस्था घोल दें, ठोस विलायक में द्रव विलेय घोल दें, तब जो विलयन बनेगा उसे कहेंगे ठोस द्रव विलयन। जब ठोस में गैस घोल दिया जाए तो जो बनेगा उसे कहेंगे ठोस गैस विलयन। द्रव में जब ठोस घोल दिया जाए, द्रव विलायक और ठोस विलेय, तो जो बनेगा वो हो जाएगा द्रव ठोस विलयन। जब द्रव विलायक में द्रव विलेय घोल दिया जाए तो जो बनेगा वो होगा द्रव द्रव विलयन। जब द्रव में गैस घोल दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, तो जो बनेगा विलयन उसका नाम होगा द्रव गैस विलयन। जब गैस अवस्था में या विलायक में ठोस घोल दिया जाए, ठोस विलेय घोल दिया जाए, तो जो बनेगा उसका नाम होगा गैस ठोस विलयन। जब गैस में द्रव घोल दिया जाए तो जो बनेगा वो होगा गैस द्रव विलयन। जब गैस में गैस विलेय घोल दिया जाए तो जो बनेगा उसे कहेंगे गैस गैस विलयन। ठोस ठोस विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव ठोस विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस गैस विलयन आपके चैप्टर में है। एक प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है द्विक विलयन किसे कहते हैं? द्विक विलयन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन तभी बनेगा जब उसमें जब किसी विलायक में क्या विलीन हो जाए, विलेय पदार्थ विलीन हो जाए। विलायक जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, विलेय जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब भाई हो सकता है कि हम पानी ले लें, जल ले लें, जल में चीनी घोल दें, ये कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम जल में चीनी भी घोल दें और नमक भी घोल दें। तीसरी कंडीशन ये है कि जब हम जल में चीनी घोल दें, नमक घोल दें, साथ साथ मौसादर भी घोल दें। अब इस विलायक में सिर्फ एक विलेय, इस विलायक में 2 विलेय, इस विलायक में 3 विलेय। तो अगर एक विलेय है तो इसको कहेंगे साधारण विलेय। अगर 2 विलेय है तो इसको कहेंगे द्विक विलेय। और अगर
3 विलेय हैं तो इसको कहेंगे त्रिक विलेय। तो आपका आंसर क्या होगा कि यदि किसी विलेय पदार्थ में 2 या 2 से अधिक विलेय पदार्थ घुले हो, यदि किसी विलायक पदार्थ में 2 या 2 से 2 विलेय पदार्थ घुले होते हैं तो ऐसे विलेय को कहा जाता है द्विक विलेय। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब विलेय की जब बात करेंगे तो सीधे बात आती है सांद्रण की। भाई विलायक में आप विलेय जब घोलेंगे तो घोलना होता है सांद्रण, घोलना होता है सांद्रण, और सांद्रण जो होता है वो मात्रा के आधार पर होता है, और जहां मात्रा है वहां पर मात्रा है, और मात्रा को इकाई कहा जाता है। तो सांद्रण इकाइयों की हम लोग बात करेंगे। इकाइयां बहुत सारी सांद्रण इकाइयां हैं, और सबसे पहली जो है वो है ग्राम प्रति लीटर। चलिए द्रव्यमान सांद्रण की पहले बात करते हैं। द्रव्यमान सांद्रण, सांद्रण क्या है? सांद्रण ये है कि जो विलयन की मात्रा है, विलयन की मात्रा में कितना विलेय मिला हुआ है, विलेय की मात्रा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। भाई अगर A/B लिख दिया जाए, A/B, तो इसका मतलब ये है कि B में, इसका मतलब है B में A का अनुपात, B में A का अनुपात। उसी प्रकार से अगर सांद्रण बराबर लिख दिया जाए विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, तो इसका मतलब ये है विलयन की मात्रा में विलेय की मात्रा का अनुपात। तो किस हिसाब से, मतलब अगर ग्राम में मिलाते हैं तो वो द्रव्यमान हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं द्रव्यमान सांद्रण की। द्रव्यमान सांद्रण क्या है? द्रव्यमान सांद्रण की अगर परिभाषा की बात की जाए तो सीधे सीधे आप लिखेंगे कि विलयन की ग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को ही द्रव्यमान सांद्रण कहते हैं। और अगर इसका आपको फार्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान वो भी किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान वो भी किसमें? ग्राम में। अब इसका अगर उदाहरण आपको समझना है, जैसे हम क्या करें कि 100 किलोग्राम, 10 किलोग्राम पानी में हमने क्या किया कि 10 ग्राम नमक भर दिया। तो भाई आप जानते हैं कि द्रव्यमान जितना ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगा। जो विलयन बनेगा, विलयन का कुल द्रव्यमान जो होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान जो होगा वो होगा विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान अगर गौर से देखा जाए तो 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम को ग्राम में बदले तो 10 गुणे 1000 ग्राम, प्लस ये भी ग्राम में 10 ग्राम है, टोटल हो जाएगा ये 10,000 के 10, तो टोटल आएगा 10,010 ग्राम। 10,010 ग्राम ये विलयन का कुल द्रव्यमान है। लेकिन अभी ये द्रव्यमान सांद्रण की बात नहीं हुई है, द्रव्यमान सांद्रण की बात अब होने वाली है। इस विलयन का जब द्रव्यमान सांद्रण याद करेंगे तो वो होगा द्रव्यमान सांद्रण बराबर, फॉर्मूला देखिए, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 10,010 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, ये कट जाएगा। अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता तथा मोल